आज अपन बात करेंगे अम्ल क्षार। एसिड बेस एक सिंपल सा चैप्टर है जिसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले बात करें कि एसिड क्या होता है। तो अम्ल क्षार को समझने के लिए कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अम्लता दर्शाते हैं और कौन से ऐसे यौगिक हैं जो क्षारीयता दर्शाते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपनी थ्योरीज दी जिसको कहते हैं संकल्पना या अवधारणाएं। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक था जिसको कहते हैं आरेनियस। तो आरेनियस सिद्धांत, सबसे पहले अपन बात करें आरेनियस सिद्धांत। आरेनियस ने बताया कि अम्ल वो होते हैं, वे यौगिक, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, आयन वो अम्ल कहलाते हैं। और क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और जलीय विलयन में यदि OH- आयन देते हैं तो वे क्षार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और जो H+ आयन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं। तो ये आरेनियस सिद्धांत था। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखे अपन कि किसी कंपाउंड को जल में घोला, कि जैसे मान लो ये 2 कार्बन का अम्ल है जिसको अपन कहते हैं एसिटिक एसिड। और इसको जैसे ही पानी में घोलते हैं तो ये CH3COO- और H3O+। इसका मतलब एसिटिक अम्ल ने क्या मुक्त कर दिया? H+ आयन। तो जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे HCl है, इसको जैसे ही पानी में घोलोगे तो ये ऐसे टूट जाएगा, ये H+ और Cl- आयनों में। तो HCl H+ आयन देता है, अम्ल है। किसके अनुसार? आरेनियस सिद्धांत के अनुसार। क्लियर? ऐसे मान लो मैंने ये लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आयनित होकर के Na+ और OH- आयन देता है। तो NaOH जलीय विलयन में OH- आयन देता है, अतः NaOH क्षार होता है। तो ये तो बात थी आरेनियस की। आरेनियस अम्ल और क्षार को एक्सप्लेन करने के लिए केवल जलीय विलयन का उपयोग करता है। तो ये जो सिद्धांत है यह भी पूर्ण सभी यौगिकों पर लागू नहीं होता। तो इस सिद्धांत को और आगे एक्सप्लेन करने के लिए फिर नेक्स्ट दूसरा वैज्ञानिक आता है जिसको कहते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। तो नेक्स्ट जो सिद्धांत है अपन उसकी बात करें वह है ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। ये भी वैज्ञानिक का नाम है जिसको अपन क्या कहते हैं, दूसरा है ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन डोनर, वो अम्ल कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, वे बेस कहलाते हैं। तो अपन ये कहें कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन दाता, जिसको अपन ये बोले कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे एसिड कहलाते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं, H+ आयन देते हैं। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं जिसको ये अपन कह सकते हैं प्रोटॉन ग्राही, उन्हें अपन बेस कहते हैं। जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल, जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिखा कि NH3 है, ये H+ आयन ग्रहण करके और ये NH4+ आयन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब NH3 प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये NH3 क्या हो गया? क्षार हो गया, बेस है। जो प्रोटॉन देते हैं, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा CH3COOH, तो ये प्रोटॉन मुक्त कर देता है और CH3CO- और H+ का निर्माण करता है। तो ये प्रोटॉन मुक्त करता है, इसलिए ये एसिड है। तो एसिटिक एसिड क्या हो गया? एसिड हो गया।
तो ब्रोंस्टन लॉ ये कहता है कि जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है। अब जो ब्रोंस्टन लोरी सिद्धांत है, इसकी जो मेन एप्लीकेशन है, इसकी सहायता से अपन कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का निर्धारण करते हैं। अर्थात अपन ये कहें कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का निर्धारण इस ब्रोंस्टन लोरी सिद्धांत की सहायता से करते हैं। तो मैं बात करूं, सबसे पहले बात करें अपन संयुग्मी अम्ल, जिसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। दूसरा होता है संयुग्मी क्षार, जिसको अपन बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो संयुग्मी अम्ल क्या होता है? संयुग्मी अम्ल वह होता है कि वह यौगिक जो प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, संयुग्मी अम्ल, और जो प्रोटॉन मुक्त करके क्या बनाता है, संयुग्मी क्षार बनाता है। जैसे मैं बात करूं कि CH3COOH प्लस H2 ये दोनों मिलकर के CH3COO माइनस और H3O प्लस आयन का निर्माण करते हैं। अब जो एसिटिक अम्ल है, इसने प्रोटॉन मुक्त कर दिया, तो ये तो है अम्ल, जिसको अपन एसिड कह रहे हैं, प्रोटॉन दे रहा है, ये प्रोटॉन ले रहा है, तो ये हो गया क्षार बेस, तो ये हो गया क्षार, ये अम्ल ये क्षार है। क्लियर? अब इसने प्रोटॉन मुक्त किया, तो जो प्रोटॉन देते हैं वो बेस कहलाते हैं, तो इसको कहते हैं संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, और यह है संयुग्मी अम्ल। तो इस प्रकार कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड का निर्माण होता है। जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल अपन लिखे कि NH3 प्लस H2 और ये मिलकर के बनाते हैं H3O प्लस और NH2 माइनस। ये है अमोनिया, ये बेस अमोनिया H प्लस आयन मुक्त कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। अब बात करें इसकी, ये H प्लस आयन ग्रहण कर रहा है, तो इसको कहते हैं संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, ये कहलाता है संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। तो जो प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बनता है, प्रोटॉन मुक्त करके योग कंपाउंड यौगिक पदार्थ क्या बनाता है, संयुग्मी क्षार बनाता है। ऐसे मैंने और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो जैसे मैंने लिखा NH3 प्लस CH3COOH, तो ये अभिक्रिया करके NH4 प्लस और CH3COO माइनस का निर्माण करते हैं। अब इसमें ये तो है बेस, क्योंकि H प्लस आयन मुक्त किया इसने, ये तो अम्ल है, क्योंकि H प्लस आयन मुक्त करता है तो ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया। तो जो H प्लस आयन मुक्त करता है वो अम्ल, जो H प्लस आयन लेता है वो क्षार। अब इसने अमोनिया ने H प्लस आयन लेकर के अमोनियम आयन बनाता है, तो ये बन गया संयुग्मी एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये तो हो गया कॉन्जुगेट एसिड और ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि संयुग्मी अम्ल कब बनता है, H प्लस आयन ग्रहण करके कंपाउंड क्या बनाता है, संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। और कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, H प्लस आयन मुक्त करके, H प्लस आयन दान करके और ये ग्रहण करके। तो H प्लस आयन ग्रहण करके कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, H प्लस आयन मुक्त करके रिलीज करके कॉन्जुगेट बेस का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे अपन नेक्स्ट बात करें, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके, क्योंकि अधिकांश बच्चों में इसमें कंफ्यूज रहता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि H2O है, NH3 है, CH3COOH है, H2SO4 है, HCl है, ये कंपाउंड्स लिख दिए। अब मैं कहूँ कि इनके कॉन्जुगेट बेस बनाइए, संयुग्मी क्षार बनाइए।
संयुग्मिक क्षार है। अब संयुग्मिक क्षार बनाने के लिए क्या रिलीज करना पड़ेगा, H प्लस आयन। तो इसका मतलब इसका संयुग्मिक क्षार हो जाएगा OH माइनस, ये हो गया संयुग्मिक क्षार। ऐसे ही NH3 का संयुग्मिक क्षार NH2 माइनस, एसिटिक अम्ल का संयुग्मिक क्षार CH3CO माइनस, H2SO4 का HSO4 माइनस 1, HCl का Cl माइनस 1। तो H2O का संयुग्मिक क्षार OH माइनस 1, NH3 का संयुग्मिक क्षार NH2 माइनस 1, CH3COOH का संयुग्मिक क्षार CH3COO माइनस, H2SO4 का संयुग्मिक क्षार HSO4 माइनस 1, HCl का संयुग्मिक क्षार Cl माइनस। तो ऐसे अपन कॉन्जुगेट बेस बना सकते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें कि कॉन्जुगेट एसिड्स की बात करें अपन, कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसे कि S माइनस 2, NH2 माइनस 1, OH माइनस 1, ऐसे लिख दिया मैंने H2O। अब ये लिख दिया कि इनके संयुग्मी एसिड बनाइए, कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, H प्लस आयन जोड़ते हैं। तो S माइनस 2 में एक H प्लस आयन जब ऐड करेंगे तो ये बदल जाएगा SH माइनस 1। इसमें एक H प्लस आयन ऐड करेंगे तो ये NH3 बन जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये H2O बन जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये H3O प्लस। इसका मतलब इनके संयुग्मी एसिड क्या हो गए, ये सब इनके क्या होते हैं, संयुग्मी एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हो गए कॉन्जुगेट एसिड। तो इस प्रकार अपन संयुग्मी अम्ल का निर्माण कर सकते हैं इजीली। क्लियर, इट्स क्लियर। तो कॉन्जुगेट एसिड, ये सब हो गए कॉन्जुगेट बेस। इसका इट मीन्स ये क्लियर हुआ कि कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस आयन ऐड करते हैं कंपाउंड में, पदार्थ में, यौगिक में, और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस आयन मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं, हटाते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस, तो संयुग्मी एसिड, संयुग्मी क्षार। अब इस सिद्धांत कॉन्जुगेट एसिड बेस की सहायता से अपन एसिड स्ट्रेंथ या बेस स्ट्रेंथ का निर्धारण करते हैं, जो अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अम्ल क्षार की सामर्थ्य की तुलना कीजिए, या राइट द इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ, इस प्रकार से टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात है कि वीक एसिड दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड, इसका मतलब ये हुआ कि कोई दुर्बल अम्ल है और दुर्बल अम्ल का संयुग्मी प्रबल क्षार होता है। दुर्बल अम्ल का अगर संयुग्मी लिखें अपन तो वो क्या होगा, प्रबल क्षार होता है। दुर्बल अम्ल का संयुग्मी प्रबल क्षार होता है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा कि H2CO3, ये क्या होता है, वीक एसिड है। अब इसका दुर्बल अम्ल है H2CO3 कार्बनिक अम्ल, इसका संयुग्मिक क्षार बनाए तो संयुग्मिक क्षार का मतलब H प्लस हटाना पड़ेगा। तो जैसे एक H प्लस आयन इससे हटा देते हैं तो ये HCO3 माइनस 1, और ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो दुर्बल अम्ल का संयुग्मी प्रबल क्षार होता है। इसी प्रकार अपन ये बोल सकते हैं कि वीक बेस दुर्बल क्षार का संयुग्मी प्रबल अम्ल होता है। वीक बेस का संयुग्मी कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो दुर्बल क्षार का संयुग्मी प्रबल अम्ल होता है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा कि कोई दुर्बल क्षार है, जैसे NH3 है, दुर्बल क्षार, संयुग्मी बनाएंगे तो H प्लस आयन इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा NH3 प्लस, और एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऐसे थर्ड पॉइंट, प्रबल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल जो होता है इसका जो कॉन्जुगेट होता है संयुग्मी, जिसको अपन कहें, तो प्रबल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल का संयुग्मी,
वीक बेस होता है, दुर्बल क्षार होता है। जैसे मान लो मैं लिखूं HCl, प्रबल अम्ल है, इसका कॉन्जुगेट बनाते हैं तो ये बन गया Cl माइनस, और ये होता है वीक बेस, प्रबल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल क्षार। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट, प्रबल क्षार का संयुग्मी दुर्बल अम्ल होता है। तो मैं वो स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार, इसका संयुग्मी बनाए अपन, कॉन्जुगेट बनाए, तो वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो इस प्रकार से अपन एसिड बेस इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर व डिक्रीजिंग ऑर्डर में इजीली लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि HCl, HBr, HI और HF, इनकी एसिडिटी ऑर्डर लिखे अपन, कि जैसे मैंने लिखा अम्लीयता का क्रम, एसिडिटी ऑर्डर, और इसमें लिखा मैंने कि HF, HCl, HBr और HI, इनकी अम्लीयता क्रम। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है और इनमें भी एसिडिटी का ऑर्डर लिखे हैं, तो सबसे ज्यादा अम्लीय HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF, इस प्रकार से अपन। तो ये तो हो गया अम्लीयता का क्रम। अब इनके संयुग्मी बना लेते हैं। HI का संयुग्मी I माइनस, HBr का Br माइनस, HCl का Cl माइनस, HF का संयुग्मी F माइनस। अब HI के सापेक्ष HF दुर्बल एसिड है और इसलिए दुर्बल अम्ल का संयुग्मी प्रबल क्षार। तो इनका जब क्षार्यता क्रम लिखें अपन, संयुग्मी का क्षार्यता क्रम, जिसको अपन ये बोले बेसिसिटी ऑर्डर, तो अक्षार्यता का जो क्रम होगा वो किस प्रकार से लिख सकेंगे, सबसे ज्यादा क्षारीय F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस और सबसे कम क्षारीय I माइनस, क्योंकि प्रबल अम्ल का संयुग्मी वीक बेस होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से अपन कॉन्जुगेट एसिड और बेस का निर्धारण करते हैं। थैंक यू।